अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 1:22 हुए जाते हैं और बीटीसी के चार्ट पे मौजूद हैं। आपने देखा कि फ्राइडे को जो है वो जैक्सन होल मीटिंग हुई और उसके बाद प्राइस जो है वो 65 के लेवल को ओवर द वीकेंड टच कर चुकी है। अब इसके अंदर बहुत ख़ास जो है वो पैटर्न फॉर्म हो रहा है काफ़ी अरसे से, और मैं आपके साथ काफ़ी अरसे से शेयर भी कर रही हूँ कि जो जो इसमें अंदर पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं। सो अब बीटीसी की प्राइस के अंदर क्या हो सकता है। बीटीसी के जो डेली टाइम फ्रेम है उसके ऊपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, और अब जो है उसको ब्रेक करके सिमेट्रिकल ट्रायंगल को प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ गई है। 65 के लेवल को इसने हिट कर दिया है, ओवर द वीकेंड टच कर दिया है तकरीबन, और जो है वो इस वक्त अपने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल के ऊपर, अराउंड क्रिटिकल सपोर्ट लेवल के ऊपर मौजूद है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 63,500 का लेवल है। अगर इसको सस्टेन करता है, ब्रेक करके नीचे नहीं जाता है तो बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट लेवल जो है वो 65,500 का है, और अगर 65,500 जो है वो ब्रेक होता है लेवल जो कि रेजिस्टेंस है, तो 68,500 700 के अराउंड आराम से चला जाएगा अगर 65,500 का लेवल ब्रेक हो गया। सपोर्ट 63,500 की है। अगर के ब्रेक हो जाती है, कोई न्यूज़ है, वॉर की न्यूज़ है या कोई और ऐसी न्यूज़ आ जाती है। आपको पता है क्रिप्टो मार्केट जो है वो न्यूज़ डायरेक्टिव मार्केट है। सारी हमेशा मैंने आपको ये बताया कि न्यूज़ डायरेक्टिव मार्केट है। तो इसके अंदर जो है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक किया डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम बात करते हैं तो बुल फ्लैग बिल्कुल इसके अंदर बन रहा है, यानी कि कभी भी अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फिर जो प्राइस है वो 70 के लेवल को बिल्कुल हिट कर सकती है। जो इसके अंदर हम टोटल बात करें, अगर कि हम ग्लोबल सेंटिमेंट्स इस वक्त देखें तो मार्केट के अंदर काफ़ी ग्लोबली पैसा आ रहा है। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो बुलिश न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर भी की हैं इंस्टा के अंदर। इंस्टा को फॉलो ज़रूर करें, उसके अंदर टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट देते रहते हैं। और जो इसके अंदर सिग्नल्स होते हैं, जो भी मैं अपनी ट्रेड्स दे रही होती हूँ, चाहे वो किसी के अंदर टीपी हिट होता है, किसी के अंदर एसएल भी हिट होता है, किसी के अंदर मेरी काफ़ी जो है वो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ ताकि आपको पता चले कि सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, लॉस भी होता है, और दोनों आपके माइंड सेट होने चाहिए। लेकिन उसके अंदर जो है वो आपको किस तरीके से इतना प्रॉफिट हो जाए कि एट द एंड ऑफ द वीक या एट द एंड ऑफ द कम अज़ कम मंथ जो है, जो टोटल आप करें तो उसके अंदर आपको एक फ़ायदा मिले। ठीक है, कभी कभी ओवर द मंथ जो है वो 50-50 भी हो रहा होता है, लेकिन ओवरऑल डेफिनेटली स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि आपको फ़ायदा ही हो। और ओवर ट्रेडिंग जो है उसको एक साइकोलॉजी आ जाती है न्यू ट्रेडर्स के अंदर कि हर वक्त ट्रेड में रहना है, हर वक्त ट्रेड में रहना है। हम भी इसी प्रोसेस से गुजरे हैं और काफ़ी गलतियां करके जो है वो सीखा है। सो इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि जो ट्रेड्स लगती हैं वो इंस्टा के अंदर भी फॉलो होती हैं, और आपको मैं ऐसी ट्रेड्स भी दिखाती हूँ जिसमें लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ वो ट्रेड्स दिखा रही हूँ जिसके अंदर सिर्फ भाई फ़ायदा 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 हुआ है ताकि मैं आपकी साइकोलॉजी वो बना दूँ कि भाई फ़ायदा ही होता है। ऐसा नहीं होता। जो आईना है वो आपको दिखा रहे हैं, एसएल हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है। देखिए एक ट्रेड में एसएल हिट हो गया, 2 ट्रेड्स में हो गया, तो कितनी ट्रेड्स ऐसी हों कि आपकी हिट हों टीपी के अंदर, यानी प्रॉफिट को हिट करें कि आप ओवरऑल फ़ायदे में रहें। ऐसा नहीं है कोई ट्रेडर के किसी का जो है वो लॉस में नहीं जाता, कभी कभी अच्छे खासे लॉस में भी चले जाते हैं। कभी कभी न्यूज़ ऐसी एकदम से सडन आ जाती है, मिडल ईस्ट क्राइसिस है, रशिया यूक्रेन है, और कोई और ऐसा मसला आ जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, किसी कॉइन के अंदर ख़ास आ जाती है, कोई ग्लोबल सेंटिमेंट ऐसा आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को, सूरत हाल को देखते हुए आपको वॉलेट मैनेजमेंट जो है वो आसानी से नहीं आता। ये मैं आपको बात आज बता दूँ। अगर हम टोटल मार्केट कैप की बात करते हैं तो टोटल मार्केट कैप जो है वो ग्लोबली राइज यानी कि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और आइंदा आने वाले दिनों में इलेक्शंस भी हैं यूएस के अंदर, ट्रंप भी डेफिनेटली आपको पता है। तो ये न्यूज़ जो बुलिश न्यूज़ है वो भी मैं इंस्टा के ऊपर भी फ़ौरन शेयर करती हूँ क्योंकि वहाँ इजीली जो है वो जल्दी से शेयर हो जाती हैं, इसलिए उसको भी ज़रूर आप जो है वो शेयर करें, लाइक करें और दूसरों को भी पहुँचाएँ अगर जो भी क्रिप्टो के अंदर हैं। आइंदा फ्यूचर के अंदर फॉरेक्स के बारे में भी आप बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, जो अभी तक सबसे बिगेस्ट पैटर्न है जो फॉर्म हो रहा है, जिसमें कप एंड हैंडल पैटर्न, ये आप कहें कि कप एंड हैंडल वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हो रहा है, या फिर अगर आप ये भी कहते हैं कि भाई इसके अंदर ये इन्वर्स जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो भी आप कप एंड हैंडल बोलें या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, जो भी पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो तकरीबन बुलिश पैटर्न है बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर। जो भी क्रिप्टो से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको अच्छे से पता है कि बिगर टाइम फ्रेम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओवरऑल पिक्चर आपको बताता है। डेली टाइम फ्रेम जो है, वीकली टाइम फ्रेम जो है, वो आपको एक बिगर पिक्चर पर्सपेक्टिव बताता है। तो मैंने आपके साथ तीनों पैटर्न जो हैं वो शो कर दिए हैं जिसके अंदर बुलिश आ रहा है। अब डिपेंड करता है बहुत सारी
सेंटिमेंट्स के ऊपर, मार्केट के ऊपर, लेकिन मैंने आपको ग्लोबली जो है वो अच्छे खासा एक बता दिया। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें बीटीसी के अंदर, तो मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में भी बताया है कि 65,500 का लेवल ब्रेक होगा तो 68,500 का लेवल 70 तक बिल्कुल आराम से जाने के चांसेस हैं। और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं 63,500 का लेवल है, ब्रेक हो गया तो डेफिनेटली, या कोई न्यूज़ आ गई तो फिर जो है वो दोबारा से टच कर सकता है 60 को, 58 को टच कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी न्यूज़, लेकिन अभी तक जो है वो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अभी जो है वो एक क्रिटिकल सपोर्ट के ऊपर है। अगर वो मेंटेन रहती है तो फिर हम आगे बात करेंगे। ट्रेड्स के अंदर बिल्कुल ऐसे नहीं सोचा करें कि एकदम से जो है वो सपोर्ट को टच किया तो आपने फ़ॉरेन ट्रेड ले ली, इस तरह नहीं है। आपको जो है वो ओवरऑल अपने वॉलेट को देखना है, और काफ़ी सारे लॉसेस बर्दाश्त करने के बाद जो है इंसान को समझ में आता है कि क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैंने आपको बता दिया है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।